वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिया हुआ है त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा है? एबीसी। त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक, कोण बीएसी का समद्विभाजक भुजा बीसी के बिंदु डी पर लंब हो तो सिद्ध करो कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। विद्यार्थियों, जैसे कि प्रश्न में दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी है, इसमें कोण बीएसी का समद्विभाजक, तो यहां पर हमें एक समद्विभाजक खींचना होगा। एक समद्विभाजक खींच देते हैं जिसका नाम है किरण एडी। कोण बीएसी का किरण एडी समद्विभाजक है, इसका मतलब ये जो कोण है इसके बराबर हो गया, अर्थात BAD बराबर हो गया CAD। और कहा गया है समद्विभाजक भुजा BC के बिंदु D पर लंब है, मतलब यहाँ पर ये 90 है। अगर ये 90 होगा तो इस तरफ का कोण जो है वो भी 90 हो जाएगा। हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करो कि टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि त्रिभुज जो दिया गया है ABC ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसमें समद्विबाहु का मतलब है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि AB और AC सर्वांगसम होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें हमें सिद्ध क्या करना है। तो सर्वप्रथम हमें दिया क्या गया है, तो हम लिख लेते हैं दत्त। देखिए, दत्त दिया हुआ है, दत्त मीन्स गिवन। क्या गिवन है कि त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक किरण AD है तथा रेख AD लंब है भुजा BC, ये इसके ऊपर लंब है। ये दत्त हो गया। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है, इंग्लिश में से कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। वी हैव टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए कैसे प्रूव करते हैं। यहां पर आ जाएगा उपपत्ति, जिसको हम कहते हैं टू प्रूव। ये हो गया साध्य, टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर हम प्रूफ लिखते हैं। सिद्ध क्या करना है हमें कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दो ट्रायंगल लेते हैं इसमें। यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC, ADB तथा ADC में फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पर कोण BAD सर्वांगसम कोण CAD। यहाँ आप कारण दे दोगे दत्त से। सेकंड है, अब देखिए विद्यार्थियों, हमें ये प्रूव करना है कि AB और AC सर्वांगसम है। तो ये प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल लेंगे और दोनों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कम से कम यहाँ पर 3 पॉइंट लेने होंगे। तो पहला पॉइंट हमें मिल चुका है। दूसरा पॉइंट है कि भुजा AD सर्वांगसम, भुजा AD सर्वांगसम भुजा AD रीजन यहाँ पर हो जाएगा
सामान्य भुजा, कॉमन साइड। थर्ड पॉइंट, ए डी लंब है BC पर, इसलिए ADB एंगल ADB कॉन्ग्रेंट एंगल ADC रीजन होगा प्रत्येक 90 अंश। देयरफॉर इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC। कसौटी कौन सी होगी यहाँ पर? बाय विच टेस्ट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो टेस्ट में यहाँ पर आएगा एंगल साइड एंगल, तो यहाँ आ जाएगा को भू को कसौटी द्वारा। अब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो हम बता सकते हैं यहाँ पर, इसलिए भुजा AB सर्वांगसम भुजा AC। कारण सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं यहां पर होता है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं को भू को कसौटी के आधार पर। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, आप आकृति में ध्यान से देखिए कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो हम ले सकते हैं कि भुजा AB सर्वांगसम है भुजा AC, और उसका रीजन दिए हैं हम सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो विद्यार्थियों, जैसे आपको पता चल रहा है इसमें कि भुजा AB और भुजा AC ये दोनों सर्वांगसम हो गए, तो सर्वांगसम होने पर त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज हो गया? तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये जो सवाल था सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, वो हमारा यहाँ पर सिद्ध होता है। आई होप आपको सवाल समझ में आया है। यदि आपको सवाल समझ में आया है, वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिलता रहे।